मैं अपने आप को कैसे सोचता हूँ एज ए आर्टिस्ट के, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है म्यूज़िक को लेके, है ना, कि ये म्यूज़िक बड़ी है ना क्लीन आर्ट होनी चाहिए, कि आपको ना सुने तो ऐसे ना हो कि ओके वो आपको सुन के उनका दिल करे कि मैं दोबारा सुनूं उस चीज़ को। अभी भी ऑनेस्टली मैनेजर साहब आगे बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम कल रात ही बात कर रहे थे कि हम कुछ ना स्टाइलिश रखते हैं। मैं कहा हाँ ठीक है, सुबह ही रख लेते हैं चाहे, है ना, पर सुबह नहीं अरेंज हो रहा, उसके बिना भी हम खुद हमारे खुद के स्टाइलिश हैं। और क्या क्या करना है पाजी? वीडियो भी करेंगे खुद आगे जाके। बाकी अभी तक तो यही सोचा है, बाकी जहाँ पर भगवान ले जाए वहाँ तक। प्रोफेशनल पर्सनल, लेकिन कहीं पे देयर इज दिस पॉइंट जहाँ पे वो एक हो जाता है, आई थिंक विद हिज फैंस, बिकॉज ही इज द ओनली आर्टिस्ट जो इतना ज्यादा उनके साथ कनेक्टेड रहते हैं, फिर चाहे वो इनके लाइव्स हों या इनके गाने, और वो कमेंट्स में भी अक्सर वो प्यार का आदान प्रदान चलता रहता है। सो इज दैट समथिंग दैट कीप्स यू गोइंग, कि वो है कि यार ये तो मुझे करना ही है? 100% ब्रो, कि जैसे मैं एज एन आर्टिस्ट मैं सिर्फ अपने काम के बारे में सोच सकता हूँ। जो मैं बना रहा हूँ मुझे उसको मानना पड़ेगा कि वो गुड डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि मुझे उसे सपोर्ट करना पड़ेगा, है ना। मैं उसे सपोर्ट नहीं करूंगा तो मैं कहीं जा रहा हूँ कि नहीं नहीं नहीं। वो जब फैंस कमेंट ये सब करते हैं कि हाँ ये तुम जो कर रहे हो ये अच्छा है ना, तो अगर आपको कोई और भी आपको दे रहा है ना, वो पंजाबी में बोलते हैं हल्ला शेरी, तो वो चीज़ बहुत वो काम आती है, पर्सनली काम आती है। कि जब आप स्टूडियो में बैठ के सोचते हो कि यार ये मेरे से क्रैक नहीं हो रहा, पर फिर आप सोचते हो कि मुझे क्रैक करना पड़ेगा ये, क्योंकि मुझे जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं उस पे रहना है। राइट। शुरू में जैसे मजाक मस्ती में तो क्या ही मतलब इतनी मेहनत गई, लेकिन वो कहीं ना कहीं शुरू में एज यू सेड बन गए गाने। अब वो प्रेशर लगता होगा ना कि मेरे को हिट पे हिट देना है, ऐसा कुछ है? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, क्योंकि पहले अगर हिट मैंने बिना प्रेशर के दिए ना फ्लो में, तो आज भी मुझे उसी फ्लो में रह के काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं हिट सोचने लग गया, क्योंकि ये चीज़ आपके हाथ में है ही नहीं कि आप कुछ गाना, समटाइम मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा हिट है, तो वो हिट गया ही नहीं, तो मुझे लगता है कि ये एवरेज है, वो हिट चला गया। वो फॉर्मूला मुझे समझ आ गया कि ये हाथ में नहीं है, तू सिर्फ अपनी तरफ से बेस्ट चीज बना सकता है। राइट। ओवरनाइट सेंसेशंस बड़े सारे आजकल हो जाते हैं कि रील पे गाना हिट हो गया और वो सुपरस्टार बन गया, लेकिन फिर 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। लेकिन यहाँ पे वो कंसिस्टेंसी रही है। सो उसके ऊपर आप करते हो, लाइक इज दैट समथिंग दैट यू क्रेव फॉर या यू लुक फॉर? मैं अपने आप को कैसे सोचता हूँ एज ए आर्टिस्ट के, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है म्यूज़िक को लेके, है ना, कि ये म्यूज़िक बड़ी है ना क्लीन आर्ट होनी चाहिए, कि आपको ना सुने तो ऐसे ना हो कि ओके वो आपको सुन के उनका दिल करे कि मैं दोबारा सुनूं उस चीज़ को। मेरी हमेशा ये रहती है कि मैं ऐसी चीज़ कोई प्रेजेंट करूं। वो पास्ट में भी मेरी यही थी, मैंने वो चीज़ें करी भी, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा उन्होंने वर्क करा। तो साउंड ऑफ जस मानक अगर इसकी बात करें तो जब शुरुआत की थी तब से लेके अब तक वो बड़ा एवोल्यूशन जो हुआ है ना, वो किस तरह से हुआ है? लाइक कैसे क्या क्या चेंजेस आए? अपने को खुद को क्या लगता है? पहले जब मैं ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਗਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮੈਲੋਡੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਬਲਾ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਵਜਾਉਣੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਾਈਟ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਊਂਡ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਲੋਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪਿਆਨੋ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਛ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੁਛ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮੈਚੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫਥ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਊਂਡ ਬਣਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਵੱਜਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆਨੋ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਊਂਡ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀ ਉਸ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਡੀਪ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਟਿਸਟ ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਥਰੂ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ के, मैं वही चीज़ अपने गाने ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਆ। राइट। और यही रीज़न है कि खुद ही लिखूंगा और खुद ही गाऊंगा और खुद ही बनाऊंगा? अभी तक तो यही है, बट मुझे ऐसा कोई ऐसा वो नहीं है दिमाग में कि मैं सिर्फ अपने ही गाने गाऊंगा। बस मुझे चीज़ पसंद आनी चाहिए, जो मैं चाहता हूँ वो मेरे जो जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ उस रोड पे मैच होनी चाहिए, राइट, है ना, जो विजन है। तो यस, एक और बड़ी कमाल की चीज़ है, मतलब लोग ना लुक्स के दीवाने, और खाली फीमेल फैन फॉलोइंग की बात नहीं कर रहा, लड़के भी कह रहे, जैसे मैं अभी बोल रहा था सुपर जेलस, मतलब क्या एकदम कूल डूड है यार, लाइक सो वो क्या है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा काम कर रहे हो या ये तो यार अपने जीन्स में है यार? अभी भी ऑनेस्टली मैनेजर साहब आगे बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम कल रात ही बात कर रहे थे कि हम कुछ ना स्टाइलिश रखते हैं,
मैं कहा हाँ ठीक है, सुबह ही रख लेते हैं चाहे, है ना। पर सुबह नहीं अरेंज हो रहा, उसके बिना भी हम खुद हमारे खुद के स्टाइलिश हैं, है ना। वैसे ही पंजाब में इन सब चीज़ों का बहुत शुरू से तगड़ा मैं फ़ैन रहा हूँ। कपड़ों का, ये शूज़ का, वो चीज़ भरी हुई है अंदर। वो ऊपर से हमारा काम ऐसा है कि ये चीज़ पार्ट ऑफ वर्क है ना। तो ये यहाँ ये स्टाइलिस्ट नहीं है इस सब के? नहीं, कुछ नहीं है, खुद ही है, मैं खुद ही स्टाइलिश हूँ इस चीज़ का। बढ़िया है यार। देखो मतलब अभी फैशन डिजाइनिंग में भी भाई कुछ कर लेंगे, मतलब टैलेंट की कमी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, दूसरे को इंफीरियर दिखाने की बात हो रही है कि आप इंटरव्यू तो ले रहे हो लेकिन आप में क्या है, मेरे को देखो ब्रो, मेरे में ये सब है। और क्या क्या करना है पाजी? वीडियो भी करेंगे खुद आगे जाके। बाकी अभी तक तो यही सोचा है, बाकी जहाँ पर भगवान ले जाए वहाँ